हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर लेकर आया हूं। दोस्तों, इस चैप्टर को मैं ऑडियो के माध्यम से आपको पूरा समझाऊंगा। यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों, इसमें एक स्टोरी बताई गई अ डॉल्स हाउस। इसकी मैं आपको सारा समरी आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पार्ट 1। जैसे ही नाटक शुरू होता है, नोरा कई उपहारों के साथ अपने घरों में प्रवेश करती है, क्योंकि यह क्रिसमस की पूर्व संध्या है। उसके पति एक बैंक में प्रबंधक हैं जो किताबें पढ़ रहा है। नोरा को इन चीजों पर बेतहाशा खर्च करने के लिए डांटता है, क्योंकि पिछले साल उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने बहुत अधिक खर्च किया था। हालांकि हेल्मर को प्रमोशन मिलने वाला है, इसलिए नोरा को पैसे खर्च करने में कुछ भी गलत नहीं लगता। नौकरानी आती है और घोषणा करती है कि श्रीमती लिंडे एक विधवा जो नोरा की पुरानी स्कूल मित्र है, और डॉक्टर रैंक एक अमीर पारिवारिक मित्र जो गुप्त रूप से नोरा से प्यार करती है, आए हैं। जब हेल्मर जाता है, नोरा श्रीमती लिंडे के पास जाती है और दोनों महिलाएं एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बताना शुरू कर देती हैं। लिंडे अपने दुखी जीवन के बारे में बताती है। उसका पति उसके लिए कोई संपत्ति या बच्चे छोड़े बिना ही मर गया। वह नोरा को आगे बताती है कि उसकी माँ बीमार हो गई है और उसे अपने भाइयों की भी देखभाल करनी है। यही कारण है कि वह नोरा से उम्र में बड़ी लगती है, जो काफी युवा और मासूम लगती है। नोरा का कहना है कि उनकी जिंदगी भी उतनी ही कठिन थी। पिछले वर्ष से उनके लिए कठिन समय चल रहा था, क्योंकि उनके पति बीमार हो गए और उन्हें ठीक होने के लिए उन्हें इटली ले जाना पड़ा। इलाज का खर्चा काफी अधिक था और उन्हें अपने पिता और यहाँ तक कि अपने पति को बताए बिना उनके नकली हस्ताक्षर करके क्रूगस्टेड से पैसे उधार लेने पड़े। तब से वह अपना कर्ज चुकाने के लिए गुप्त रूप से बचत कर रही है। इसके अलावा हेल्मर एक बैंक मैनेजर बन गए हैं और इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। लिंडा नोरा से कहती है कि वह नौकरी की तलाश में आई थी। नोरा ने उसे मदद करने का आश्वासन दिया। क्रूगस्टेड टोरवाल्ड बैंक का एक कर्मचारी प्रकट होता है और सीधे हेल्मर के पास जाता है। उनकी शक्ल नोरा से असहज कर देती है। थोड़ी देर बाद हेल्मर बाहर आता है और जब नोरा से उसे श्रीमती लिंडे के बारे में बताती है, तो वह तुरंत उसे अपने बैंक में नौकरी देने के लिए सहमत हो जाता है। सभी चले जाते हैं और नोरा अकेली रह जाती है। तभी क्रूगस्टेड आता है और नोरा को बताता है कि उसका पति उसे नौकरी से निकालने वाला है, और उससे कहता है कि वह अपने पति का पीछा करे ताकि वह उसे अपनी नौकरी बरकरार रख सके, अन्यथा वह उसके अपराध जालसाजी का खुलासा कर देगी। इतना कहकर वह चला जाता है। जब हेल्मर वापस लौटता है तो नोरा उससे क्रूगस्टेड को नौकरी से ना निकालने का अनुरोध करती है, लेकिन हेल्मर उससे पाखंड और झूठ के बारे में बताता है और अपने फैसले पर अड़िग रहता है। अब दोस्तों, यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। अगले दिन नोरा काफी चिंतित होकर फिर से अपने पति से क्रूगस्टेड को बर्खास्त न करने की विनती करती है और वह कहती है कि वह उसे बदनाम कर देगा, लेकिन हेल्मर को समझाने में विफल रहती है। डॉक्टर रैंक आता है और जैसे ही नोरा कुछ वित्तीय मदद मांगने वाली होती है, वह उसके प्रति अपना प्यार का इजहार करता है, क्योंकि वह तपेदिक से मरने वाला होता है। नोरा स्तब्ध है। वह उससे पैसे मांगने का विचार छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद क्रूगस्टेड आता है। नोरा ने डॉक्टर रैंक को हेल्मर के अध्ययन कक्ष में जाने के लिए कहा। नोरा क्रूगस्टेड को बताती है कि उसने अपने पति को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने अपना मन नहीं बदला। इस पर क्रूगस्टेड का कहना है कि वह हेल्मर को पत्र लिखकर फर्जीवाड़े के बारे में बताएगा। नोरा उससे ऐसा ना करने का आग्रह करती है, लेकिन उसने पत्र को हेल्मर
के मेल बॉक्स में डाल दिया। नोरा लिंडे को गंभीर स्थिति के बारे में बताती है। लिंडे ने खुलासा किया कि वह अपनी शादी से पहले क्रूगेस्टर से प्यार करती थी और आज भी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह क्रूगेस्टर को मनाकर नोरा की मदद करने का आश्वासन देती है। जब हेल्मर अपना मेल बॉक्स खोलने की कोशिश करता है तो नोरा अपने आकर्षण का उपयोग करके उसे इसे खोलने से रोकती है और कहती है कि उसे अगली रात की पार्टी तक व्यवसाय अलग रखना चाहिए। हेल्मर सहमत है। नोरा दोषी महसूस करती है और अपने पति को अपने अपराध के खुलासे की शर्मिंदगी से बचाने के लिए आत्महत्या करने के बारे में भी सोचती है। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है पार्ट 3। अगली रात लिंडे और क्रूगेस्टर मिलते हैं। लिंडे ने उसे बताया कि उसे एक अमीर आदमी से शादी करनी है जो उसका और उसके परिवार का भरण पोषण कर सके। वह यह भी बताती है कि वह अब विधवा है और पारिवारिक दायित्व से भी मुक्त है। वह उसके साथ रहने की इच्छा व्यक्त करती है। क्रूगेस्टर काफी प्रसन्न है। वह अपना पत्र वापस लेने का फैसला करता है, लेकिन लिंडे का कहना है कि शादी की खातिर हेल्मर को सच्चाई जाननी चाहिए। नोरा और हेल्मर वापस लौट आए। डॉक्टर रैंक, जो नोरा को अकेला पाकर गुप्त रूप से उनका पीछा करते थे, ने अंतिम में अलविदा कहा क्योंकि उनकी मृत्यु निकट है। हेल्मर क्रूगेस्टर पत्र पढ़ता है और अपनी पत्नी की जालसाजी पर काफी क्रोधित होता है। वह नोरा को गालियां देते हैं। तभी नौकरानी क्रूगेस्टर का एक और पत्र लेकर आती है। हेल्मर ने पत्र पढ़ा और यह जानकर बहुत खुश हुआ कि क्रूगेस्टर का हृदय परिवर्तन हो गया है और उसने वांड वापस कर दिया। वह तुरंत अपनी पत्नी को माफ कर देता है। हालांकि नोरा को यह एहसास हुआ कि उसके पति ने उससे कभी प्यार नहीं किया और वह सिर्फ एक गुड़िया थी जिसके साथ वह खेला करता था। वह हेल्मर के घर में ही रहने का फैसला करती है और उसकी मिन्नतों के बावजूद वह दरवाजा पटकते हुए बाहर चली जाती है। दोस्तों आज की ये स्टोरी थी जिसमें वो अपनी गुड़िया की तरह मानता था, एक गुड़िया की तरह कैसे नचाना है। तो बाद में वह घर छोड़ कर चली जाती है और वह कहती है कि तुमने मुझे सिर्फ एक गुड़िया की तरह के मान के रखा है, और ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू दोस्तों।